हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रश्न वन। मैं हूं प्रीतेश मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सिक्किम पूरे विश्व का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राज्य बना है। देखिए, मैं इस पे वीडियो काफ़ी पहले ही लाने वाला था, परंतु कल की डेट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो मैं सोचा कि आज आपको बना के उसे साझा किया जाए। साथ ही ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा सिक्किम है वो हमारे भारत का एक छोटा सा राज्य है। इसमें केवल 4 ज़िले हैं और ये जो चारों ज़िले हैं ये 16 सब डिवीज़न में बटा हुआ है। साथ ही जो सिक्किम है वो 3 देशों नेपाल, चाइना और भूटान से घिरा हुआ है, अतः इसे भारत का काफ़ी अहम हिस्सा बनाता है। इसके बारे में कुछ और जानकारियां हैं जो कि मैं आगे शेयर करूंगा। उससे पहले हम उस समय के आर्टिकल्स को देखते हैं कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन रिकॉग्नाइज सिक्किम एज वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। ये उस समय के आर्टिकल्स थे, आपने पढ़े भी होंगे। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राज्य बना। देखिए, ये समय है 2003 का, जब वहाँ पे एक हार्ड डिसीजन लिया गया वहाँ के सीएम द्वारा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट्स को स्टॉप कर दिया गया। वहाँ के सीएम पवन कुमार चामलिंग जी उस समय थे और इनके बारे में कुछ रोचक चीज़ें जानना है तो आप समझे कि सब किसी भारत के अगर किसी स्टेट के सीएम का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है तो वो चैमलिन जी का है, 24.4 ईयर। इससे पहले ज्योति बसु जी थी जिनका 23 वर्ष का कार्यकाल था, वो वेस्ट बंगाल की सीएम थी। अब देखिए, सिक्किम में 76,000 हेक्टेयर लैंड पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, जिससे 66,000 फार्मिंग फैमिलीज बेनिफिट होती हैं। साथ ही आगे अगर हम बताएं आपको, तो जो यहाँ की स्टेट पॉलिसी है वो इतनी ज़बरदस्त है जो कि 2004 में लाई गई थी, और साथ ही सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन जो 2010 में लाया गया था, उसी के लिए इन्हें फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 से नवाजा गया है। और देखिए, यहाँ पे इन्हें उस टाइम जब रिकॉग्नाइज्ड किया गया था ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में, तो इन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही वहाँ की जो स्टेट पॉलिसी है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि वहाँ पे वेजिटेबल्स या फिर अन्य चीज़ें अगर थोड़ा सा भी उसमें शक है कि इसमें बीमारी है या हो सकती है, तो उसे गड्ढे खन के उसमें दबा दिया जाता है पूरी तरह से, और वो एक तरह से खाद के रूप में भी काम कर। और अगर हम भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरीके से नहीं है या इस फेज़ में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि इस टाइम के हमारे सीएम, सिक्किम के जो सीएम हैं चामलिंग जी, उनके द्वारा कुछ स्पीच दी गई है, वो किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजीज अपनाएं ताकि वो इस लक्ष्य को प्राप्त किए, वो सभी लोगों के साथ साझा किए हैं। साथ ही ये कोई छोटा सा समय नहीं है। देखिए, 2003 से ये निर्णय लिया गया था और 2016 में आके पूरा हुआ, तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। और वहाँ पे यूएन में 24 और नॉमिनीज थे जिसमें से सिक्किम को चुना गया था, तो ये भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात थी। अब देखिए, कोई भी स्टेट किस प्रकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाता है तो इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, और इसके पीछे और भी बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान देना होता है, क्योंकि आप अचानक से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ नहीं जा सकते हैं। मैं आपसे स्टार्टिंग के वीडियो में बात कर रहा था कि अभी कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं हाल ही में, मैं उसको अभी आपके साथ साझा करूंगा। देखिए, ये यहाँ की वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं, किस प्रकार से लोगों को ट्रेन किया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। लोग यहाँ पे हमेशा ट्रेनिंग लेते रहते हैं, किस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग को और बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे हमेशा वेबिनार कराए जाते हैं। किसानों को समय समय पर जानकारियाँ दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी उपलब्धि और ऐसे गर्वान्वित पल हमें मिलते हैं। साथ ही हम आगे अगर बात करें तो हाल ही में सिक्किम को मतलब 2018 में एक फाइनेस्ट गवर्नेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये उसकी तस्वीर है, देखिए। अब हम आगे जो आर्टिकल्स पब्लिश हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो आर्टिकल्स है मैं अभी आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। देखिए, गोइंग ऑर्गेनिक इंडियन नॉट श्रीलंकन वे। नॉर्थ श्रीलंकन वे से तात्पर्य यह है कि अभी हाल ही में आपने देखा था श्रीलंका किस तरह से डेप्ट में चला गया। ये सारे कारण एक ऑर्गेनिक तरफ के बढ़ने के कारण भी थे। देखिए, श्रीलंका में अचानक से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड को बैन कर दिया गया, तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि आप अचानक से किसी चीज़ को नहीं बंद कर सकते, इसमें समय लगता है। तो हमें धीरे धीरे चीज़ों को अब अपनाना होगा और निष्कासित करना होगा, इस प्रकार से हम बढ़ सकते हैं। और एक और बात, सिक्किम एक क्राइम फ्री स्टेट भी बन चुका है, तो ये सिक्किम के लिए और भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि वहाँ पे क्राइम नहीं है, मतलब होती है लेकिन बहुत कम है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।